हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल गौरी आस्था में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं मंजुक्ता नायक को थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स दिया है। भगवान करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों को ईश्वर हटा दे और आप अपने जीवन में हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये होगा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, रीडिंग आपकी फीड में आई है, तो जरूर इसमें आपके प्रश्नों का उत्तर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा। अपने पर्सन के साथ में आप कनेक्टेड फील कीजिए अपने आप को और लंबी सांस लीजिए। डीप ब्रीथ करके इस रीडिंग को शुरू कीजिएगा। रीडिंग को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल से कनेक्टेड हो जाना है। आपको कनेक्टेड होने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, ताकि ये रीडिंग कंप्लीटली आपके साथ रेजोनेट हो जाए। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में सबसे पहले ही यह एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो भी लोगों को उन्होंने अपना माना था, जिन भी लोगों को इन्होंने सोचा था कि यह मेरे लिए सही है, उनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था। अब इनको समझ में आ रहा है कि वो लोग तो इनके थे ही नहीं कभी, वो तो सिर्फ सरफेस लेवल पर डिस्ट्रैक्शन थी। वो तो इनको ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब इनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी आपका सिचुएशन था इस कनेक्शन के अंदर तो उनकी तरफ ये चले गए थे, आपको छोड़ दिया। बट अब यह सब रियलाइज कर रहे हैं, अभी इस चीज को समझ रहे हैं कि वो तो इनके अपने थे ही नहीं, वो इंसान या वो लोग तो इनके अपने थे ही नहीं। सो सिर्फ इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो इनके लाइफ में आए थे। वो सब लोग गलत थे। अब इनको जैसे क्लैरिटी हो रही है, इनको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट इनके सामने है, कौन इनका अपना है कौन इनका पराया, इनको पता चल रहा है। और वही लोग बता रहे हैं जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। सो पहली ही एनर्जी रिग्रेट की, गिल्ट की एनर्जी भी है और क्लैरिटी है इनके माइंड में। अब काफ़ी दिनों से मैं रीडिंग कर रही हूँ, हर बार रिग्रेट की ही एनर्जी क्यों आ रही है? लगता है काफ़ी लंबे टाइम से मस्कुलिन चाहे आपके पर्सन रिग्रेट के सिचुएशन में ही चले आ रहे हैं लगातार। आपके पर्सन जो है ना, वो सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इनके जिनको इन्होंने अपना कहा वो इनके अपने नहीं है, सिर्फ वो एक झूठ था, एक डिस्ट्रैक्शन थी इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ की इन्होंने अपना लेसन सीख लिया है, इसलिए अब आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, आपके साथ यूनियन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, चीज़ों को अच्छा करना चाह रहे हैं। सो आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो तुम्हारे बगैर मैंने वक्त काट दिया उसको मैं उम्र में नहीं गिनता हूँ, वो मैंने जिया ही नहीं है, वो मेरा जीवन नहीं था, उसको मैं उम्र में नहीं गिनता हूँ। जब तुम मेरे साथ आई हो तब से ही मेरा असल जीवन शुरू हुआ। पिछले कई दिनों से आप उनके सपनों में रोज आ रहे हैं। अभी जब मैं शफल कर रही थी तो ये मैसेज मुझे एक दो बार दिखा और गिरा भी शायद, तो फिर से ये मैसेज निकल के आया है। और यहाँ पर हमको जो है एंजल्स यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि आपको ये पर्सन पिछले कई दिनों से रोज याद कर रहे हैं। इनको इतना ज़्यादा आपकी फीलिंग, मतलब आपकी प्रेजेंस फील हो रही है ना, कि सपनों में भी आप आ रहे हो, सपनों में भी आप ही चल रहे हो। ये काफ़ी दिनों से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, शायद आपकी हद से ज़्यादा इन्हें याद आ रही हो, पुरानी बातें याद आ रही हैं, गिल्ट है, क्लैरिटी है और आपके लिए बहुत सारा प्यार या एहसास इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कमेंट को अगर आप स्किप करेंगे तो आप
उस सेक्शन में हाई बटन आपको दिखेगा, आप उस पे क्लिक जरूर कीजिएगा, उसको जरूर हाइप कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि यह रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको भी इस रीडिंग से गाइडेंस मिल पाए, क्लैरिटी मिल पाए उनके पर्सन के बारे में। देख लेते हैं कि डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं आपको। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है अभी करेंटली। वी हैव दिस मैसेज, ये मैसेज बता रहा है कि वो खुद से आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं, क्योंकि यह जो कार्ड है, ये कार्ड इस पर्सन की कंप्लीटली आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके ही बारे सोच रहे हैं। इनका कंप्लीटली फोकस आपकी तरफ ही है, आपके साथ मैरिज, आपके साथ सुकून, आपके साथ एक खूबसूरत जीवन, यही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीट तो तभी होऊंगा जब मैं इसके साथ को पा लूंगा। आपके पर्सन जो है वो नहीं चाहते कि आप किसी और से बात करें। इनके अलावा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपके पर्सन से या आपके जो हस्बैंड या वाइफ है उनसे भी जेलस फील करते हैं। ये नहीं चाहते आप उनकी तरफ में जाएं, या अगर आप कोई मैरिज के लिए किसी को देख रहे हैं, इस पर्सन को बहुत जेलसी फील हो रही है। इनके माइंड में सबसे बड़ा जो एक मेजर क्वेश्चन है वो यही है कि क्या आप शादी के लिए किसी को देख रहे हो, क्या आप किसी और के हो चुके हो, क्या आप किसी और से बात कर रहे हो, क्योंकि यह कार्ड है शादी का और इनकी नज़रें आपकी फ्यूचर लाइफ पे टिकी हुई है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। ये किसी और को आपके साथ देख ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, कभी भी नहीं। ये इनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा कि अगर ये आपको किसी और के साथ देख ले। ऐसा लग रहा है अब आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपनी पावर में हो, आप अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी में हो और आपको कोई मतलब ही नहीं हो रहा है कि ये जो मर्जी है करे, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे, जहाँ मर्जी जाएं। क्योंकि अभी से पहले तक आप इनके लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड, आपने इनको काफ़ी चेस किया, आपने जैसे इन्होंने कहा आपने वैसे किया। अब आपको ये है कि कहीं जाए कहीं कुछ करे, मुझे मतलब नहीं, आप देख लो आपको क्या करना है। तो अब क्या है, अब क्लियर है, क्योंकि आपने एक पॉइंट आता है ना, जब इंसान इतना कर देता है उसके बाद उसका सिचुएशन पॉइंट हिट हो जाता है, उसको लगता है अब मैं नहीं कर सकता, अब मेरा हो गया, क्योंकि मेरे पास जितना एफर्ट्स लगाने को थे मैंने लगा दिया, अब मैं और नहीं करूँगा और मैं इनजस्टिस को अब अपने साथ नहीं होने दूंगा। आपकी एनर्जी ऐसी है, ये चीज़ ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि अब आप इनको चेज तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, राइट। और इसी वजह से ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं देंगे, जब तक हम अपनी कीमत को नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे, कोई भी इंसान आपको कितना भी बोल ले, वो आपको बहुत प्यार करता है, आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप नहीं हो क्योंकि आप खुद को वैल्यू नहीं करते, तो कोई क्यों करेगा। आज नहीं तो कल आपको वो वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप खुद को कर रहे हो। सो प्लीज़ ये चीज़ को समझिएगा, आप इसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आप अभी भी आपको लगता है इसमें वर्क करना है तो आप काम कीजिए, बट यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी, आप इस एनर्जी में आप आ चुके हो, इसलिए ये पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरली, इस पर्सन को। अब आपको ज़बरदस्ती इनको चेंज नहीं करना होगा। ये पर्सन ना आपकी तरफ मुझे इंक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं हर तरीके से, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सेक्सुअली, हर तरीके से यह पर्सन जो है ना, आप इनको ये लगता है कि आप ही हो इनके लिए, आप ही हो इनके लिए सब कुछ, इनको कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता आपके जैसा। इन्होंने सोचा था कि जिन लोगों को इन्होंने चुना वो शायद इनके लिए सही है, इनके लिए सही है, या जो थर्ड पार्टी इनके लिए परफेक्ट है, या इनको कोई और बेहतर मिल सकता है, इस तलाश में निकले जरूर थे। बट इनको समझ में आ गया कि कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई आपके आसपास भी नहीं है, कोई आपकी एनर्जी को मैच कर ही नहीं सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, और अब जो चलेगी आपकी ही चलेगी। ये पर्सन जो है ना अब आपके आसपास ही घूमने वाले हैं। आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरती से है, इन्हेंस कर रही है कि इसको मैच करना बहुत ही मुश्किल है। ये जो है समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू। अब
आपने जो इस कनेक्शन में इतना एफर्ट्स डाला है, इसलिए डिवाइन आपका साथ भी दे रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चीज अब आपके फेवर में होगी, आपके हक में होगी। हिम्मत बनाए रखिए, आप उनको बहुत पावरफुल दिख रहे हो। वो आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि आप बहुत मैजिकल हो, पावरफुल हो। इस पर्सन का प्यार मुझे आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके लिए इस पर्सन की एनर्जी कंप्लीटली आपकी तरफ में अलाइन दिख रही है। वो तो आपको बहुत कमजोर समझते थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। आपको अपनी पावर का पता चल गया है, आपको अपनी वर्थ का भी पता चल गया है। लोग आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं इन दिनों, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके फोटोज़ पे बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं, या फिर लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है कि आप लाइमलाइट में हो और ये पर्सन समझ गए हैं कि मैंने हीरा खो दिया है, गंवा दिया है। मैंने तो पत्थर ढूंढने के चक्कर में हीरे को ही खो दिया है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन अभी तक कंफ्यूज थे तो कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको आप ही चाहिए। अब एक कंफ्यूजन और आ गई है, वो ये है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको अप्रोच करें, या सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी स्टॉकिंग दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, ये बहुत लोग यहाँ पर, जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, या तो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी सेम चीज़ें हों, फिर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास सिमिलर हो, आपकी जो पास्ट लाइफ है वो थोड़ी सेम हो। आपको लगता है कि चीज़ें खराब है और ख़राब ही रहेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों से आप बाहर आ जाने वाले हो। आप इतना ग्रेटिट्यूड ईश्वर को देने वाले हो, यूनिवर्स को देने वाले हो, इतनी खुशी वो आपको देंगे कि आप थक से जाओगे। आपका माइंडसेट जो है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ बनने जाने वाला है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। आप अपने ऊपर काम अभी कर रहे हो, आप आगे भी करोगे। ऐसा लग रहा है कि जितना आपने दिया है उतना आपको मिलेगा, और आप बहुत मज़े करने वाले हो फ्यूचर में। जो पैशन दिख रहा है, फायर दिख रही है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो इंटीमेट होती हुई दिख रही है। चीज़ें हर तरीके से इंटीमेट होती हुई दिख रही है, और ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। सडनली ये हो सकता है अट्रैक्शन आप लोगों की यहाँ पर बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इन्हें ये बिल्कुल पता है कि ये चीज़ें इन्होंने ही खराब की है, इसलिए अब आपके साथ ये पंगा नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आप पकड़ लेते हो, आप यूं ही पकड़ लेते हो चीज़ों को। इसलिए पर्सन बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं आपके साथ में, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपको अब वो जो मिलने वाला है फ्यूचर में, वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने फ्यूचर की एनर्जी पिक करी है आपके लिए। सो फ्यूचर में अब आपको जो मिलने वाला है ना, उससे आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे। मतलब अगर कभी लोगों को हमेशा दिया है, तो ईश्वर की तरफ से आपको रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा। आप किसी नए पर्सन को भी मिल सकते हो, और ये पर्सन उसके बाद में बहुत बहुत परेशान होने वाले हैं। आपको तो बहुत मज़े आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लव भी है, और लव आपको हर जगह से मिल रहा है। पहले ये भाग रहे थे आपसे, आप इनको बोल रहे थे मिलने के लिए, ये नहीं मिल रहे थे, ये भाग रहे थे, ऐसा दिख रहा है। ये अपना आपको अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये आपके पीछे भागेंगे कि मुझसे मिल लो, एक बारी बात कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। यहाँ पे वेडिंग रिंग्स की भी एनर्जी है, जो ये बता रही है कि अब आप ऐसे जुड़ जाने वाले हो कि कभी अलग नहीं होगे। सोल कनेक्शन है, मैरिज दिख रही है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स है गाइस। मतलब अभी के अभी क्लेम कर लो। ये रीडिंग, इतनी पॉजिटिव रीडिंग ना काफ़ी टाइम बाद आई है। फ्यूचर की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी आई है, और करंट एनर्जी इतनी अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी जो भी प्रॉब्लम है, डिवाइन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, आपकी जीवन बहुत ही खूबसूरती के साथ संजोए, और आप अपने जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें,
और खुशियाँ बिखेरते रहें। तो इसी रीडिंग के साथ मैं अपना ये मैसेज मैं अब समाप्त करती हूँ। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 111 के साथ क्लेम करना ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड।